ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमजलमणोवंगदिं पत्ते बुच्छामि समये पाहुण मृण्मो सुरकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संवर अधिकार की अपनी अंतिम 3 गाथाएं चलेंगी। 190, 91, 92। इसमें संसार का कारण जो आश्रव बंधादि है उसके अभाव का क्रम क्या है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करके और एक प्रकार से उपसंहार के रूप में ये गाथाएं आचार्य कुंद कुंदेव ने ली हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की व्यवस्था समझ में आती है कि संसार जिस क्रम से चलता है उसके विपरीत मोक्ष की सिद्धि होती है। तो इसमें दोनों प्रकार के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है इन 3 गाथाओं में। यदि अपन को संसार के दुखों से बचना है तो किस क्रम से अभाव करना होगा, और यदि मोक्ष की सिद्धि करना है तो अपने जीवन में किस प्रकार से किस क्रम से भेद विज्ञान करके और मोक्ष मार्ग पर चल के संवर नजरापूर्वक मोक्ष की सिद्धि करेंगे। तो ये एक प्रकार से ये 3 गाथाएं पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, संसार के स्वरूप को बताने वाली, संसार के कारणों को बताने वाली और मोक्ष के कारणों को बताने वाली। तो पहले गाथाएं अपन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसके संबंध में अपन विचार करेंगे। गाथा 190, 371 पेज, यहाँ से अपन देखते हैं। ते सिंहेदु भणिना अज्जवसाणानि सव्यदर्शिः मिच्छत्तम अन्नाणम् अविरय भावो यजोगोया हेतु अभावे नियमा जायदीनानिस आसो निरोहो आसो भावेण विना जायदि कम्मस्य विनिरोहो कम्मस्सासो भावेण कम्मस्सा भावेण नो कम्माणमपि जायदि निरोहो
निरोहेणया संसार निरोहणम होदी। रागादि के हेतु कहि सर्वज्ञाध्यासान को मिथ्यात्य अज्ञान अविरत भाव ज्यों ही योग को कारण अभाव जरूर आश्रम रोध ज्ञानी को बने आसो भाव अभाव में नहीं कर्म का आना बने है कर्म के जो अभाव से नो कर्म का रोधन बने नो कर्म का रोधन हुए संसार संरोधन बने। बहुत सुंदर गाथा है। संक्षेप में पूर्ण रूपेण आत्मकल्याण की विधि और आत्मा कल्याण की विधि दोनों बातों को 3 गाथाओं में पूरा स्पष्ट कर दिया है। 3 गाथाओं को समझकर संसार क्यों चल रहा है वो बात भी समझ में आ जाती है, और जो जीव कल्याण करते हैं वो किस विधि से करते हैं वो बात भी इसमें पूरी तीनों गाथाओं में आती है। तो गाथाओं में तो देखो संक्षेप में तो नहीं कहा है कि राग आदि के हेतु कहे सर्वज्ञ भगवान अध्यवसान को। जो राग आदि आश्रव भाव है उन आश्रव भावों का कारण अध्यवसान कहे। मिथ्यात्व अज्ञान अवरति और योग ये अध्यवसान है। आगे दिया है मिथ्यात्व अरु अज्ञान अवरत भाव त्यों ही योग को, ये अध्यवसान भाव है। और कारण अभाव जरूर आश्रव रोध ज्ञानी को बने। यदि अध्यवसान भावों का अभाव कर दिया जाए तो उससे आश्रवों का अभाव हो जाता है, और आश्रवों का अभाव होने पर कर्म का आने का यानी आश्रव यानी द्रव्य कर्मों के बंधने का भी अभाव हो जाता है, अथवा राग आदि भावों की उत्पत्ति का अभाव हो जाता है। और कर्म के जो अभाव से नो कर्म का रोधन बने। और कर्म जब नहीं करोगे तो नो कर्म शरीर आदि संयोग भी प्राप्त नहीं होंगे, और नो कर्म शरीर आदि जब नहीं मिलेंगे तो फिर संसार भी नहीं चलेगा, संसार का भी अभाव हो जाएगा। ये क्रम पूरा बतलाया है। टीका आदि में बहुत सुंदर तरीके से इसका स्पष्टीकरण दिया है। अब उसको अपन विचार करेंगे। पहले देखो गाथा के अर्थ को अभी तो अपन ने संक्षेप में मूल गाथा से अपन ने विचार किया। अब गाथार्थ जो संस्कृत टीका में दिया है, यहाँ कहते तेसाम माने केसाम उनके, यानी पूर्व कथित राग द्वेष मोह रूप आश्रव भावों के हेतुवा, हेतु माने कारण। सर्वदर्शी माने सर्वज्ञ भगवान ने मिथ्यात्व अज्ञानम मिथ्या ज्ञान और अवरति भावम च और अवरति भाव और योगा च और योग, ये 4 प्रकार से अध्यवसान आ रही है। 4 अध्यवसान भणिता कहे गए हैं। ज्ञानिनः और ज्ञानियों के हेतु अभावे, हेतुओं के अभाव में। नियमात नियम से, यानी उनके जो है ये अध्यवसान भाव आदि नहीं होते हैं, मिथ्यात आदि अज्ञान आदि भाव। तो हेतुओं के अभाव से क्या होता है, नियम से आश्रमों का रोध हो जाता है, क्योंकि अध्यवसान भाव आदि के माध्यम से जो मोह राग द्वेष आदि के आश्रव भाव में उत्पन्न होते हैं तो उनका भाव हो जाता है। तो इन आश्रव भावों का निरोध हो जाता है, और आश्रव भावेन बिना, आश्रव भाव के बिना कर्मों का भी निरोध हो जाता है। फिर कर्म कैसे आएंगे, कैसे बनेगा। और कर्मणा अभावेन, कर्म के अभाव से नो कर्मणाम अपि,
नो कर्म माने शरीर आदि जो कोई भी संयोग मिलते हैं संसार में, उनका भी अभाव हो जाता है। और तो नो कर्म निरोधे ने, और नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्रम यहाँ पर बतलाया गया। अब टीका में अपन इसको थोड़ा भावात्मक रूप में समझने का प्रयत्न करें और जीवन में अपने देखें कि हमारे जीवन में अगर इस प्रकार से गलती चल रही है, ये जो अपने लिए अध्यवसान भाव है, अध्यवसान भाव चल रहे हैं, तो उनके अभाव करने की विधि क्या है, वो बात यहाँ टीका में भावार्थ आदि में खुलासा किया है। वो अपन इसको स्पष्टीकरण यहाँ पर पढ़ते हैं और देखते हैं और फिर अपने अंदर ज्ञान में समझेंगे अपने जीवन में कहाँ क्या गलती चल रही है। तो देखिए, पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास कहाँ से चालू होता है? भ्रम। आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, अभिप्राय, जिसका मूल है, यानी ये जो मिथ्यात अज्ञान अवरति योग भाव जो अध्यवसान भाव है, वे किस कारण से पैदा होते हैं? वेद विज्ञान के अभाव से। जीव और इन आश्रव आदि का, कर्म आदि का जब भेद विज्ञान नहीं होता है, उनमें भ्रम होता है, एकत्वपना होता है, तो यहाँ से फिर मिथ्यात अज्ञान अवरति योग आदि जो है ये अध्यवसान भाव पैदा होते हैं। कैसे? भ्रम से। आत्मा का और इन आश्रव आदि का जब अपन एकत्व कर लेते हैं, कर्म आदि का एकत्व कर लेते हैं, तो वहाँ से अपन को ये मिथ्यात अज्ञान और ये अवरति और योग आदि के अध्यवसान भाव पैदा होते हैं। ये अपने लिए ये अध्यवसान भाव मिथ्यात पूर्वक ये जीव के होते हैं और इनसे फिर जीव के मोह राग देश आदि के भाव निरंतर चलते रहते हैं। परद्रव्य आदि के निमित्त से निरंतर वो मूर्छित होकर पर में राग देश निरंतर करता रहता है। हाँ, अज्ञान में नहीं लेना, अज्ञान में तो सब आ जाते हैं। अज्ञान भाव में तो मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय युग सब, पर यहाँ पर आचार्य कहीं संक्षेप में, कहीं भेद करके, कहीं हेतु बदल करके, पर उनमें सब एक दूसरे गर्भित हो जाते। यहाँ पर ना तो कसाय ली है और ना प्रमाद लिया है। जो बंध के हेतु मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय युग हैं, यहाँ उन तीन को उनको नहीं लिए, दो को। यहाँ क्या लिया है? यहाँ लिया है मिथ्यात और एक अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और साथ में अवरति में प्रमाद और कसाय दोनों गर्भित हो जाते हैं। अवरति में क्या हो जाते हैं? प्रमाद और कसाय दोनों गर्भित हो जाते हैं और योग है ही। तो इस प्रकार से यहाँ अज्ञान, चूंकि क्या है देखो, अज्ञान डायरेक्ट बंध का हेतु नहीं है। अज्ञान से डायरेक्ट रूप में किसी कर्म का आश्रय बंध नहीं होता है, पर अज्ञान मिथ्यात और कसाय अवरति प्रमाद योगों का कारण बनता है। अज्ञान माने क्या? अज्ञान माने उपयोग स्वरूप आत्मा और जी रागादिक शरीरादिक कर्मादिक हैं, इनमें निर्णय नहीं करना। क्या नहीं करना? इनमें निर्णय नहीं करना कि अब आत्मा का स्वरूप क्या है और ये मिथ्यात आदि के भाव क्या है, कर्मादि क्या है, रागादि क्या है, शरीरादि क्या है, इनमें भेद विज्ञान नहीं करता है। तो वो अज्ञान से फिर क्या है, अपने स्वरूप को भूल के और फिर इन रागादिक में मोह करता है, अपनापन करता है, फिर इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं करता है। ये सब फिर 5 पापों में प्रवृत्ति या 12 प्रकार की अवृत्ति में प्रवृत्ति करता है। 5 इंद्रियों के विषय, मन के विषय, 6 काय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति, ये सब चलते। जहाँ से अपने स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं होगा, वहाँ से ये परावलंबन करके पूरा संसार खड़ा होता है। और जहाँ इसलिए सबसे प्रथम अपन को दिया है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे
और संशय विभ्रम मोह त्याग आप। ये ज्ञान के 3 दोष हैं। कौन से? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। तो ज्ञान में जब तक ये 3 चलते रहते हैं तब तक उसके मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, सारे आश्रवों के कारणों प्रवृत्ति चलती रहती। ये आश्रव के कारण है। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग नहीं, बंध के हेतु है। आश्रव है स्वयं, ये अपने आप में आश्रव, भाव आश्रव, द्रव आश्रव। तो ये जो है, जहाँ से जीव को ज्ञान में ये भ्रम रहता है, अपने बारे में, पर के बारे में, तत्वों के बारे में, ये सब के बारे में, तब तक क्या होता है? तब तक ये जीव मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि रूप प्रवृत्ति निरंतर करते ही रहता है। क्यों? कि जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, तो अब जब तक स्वावलंबन नहीं करोगे तो अभी मिथ्यात आदि का अभाव होगा कैसे? कोई उपाय नहीं है। बिना भेद विज्ञान की, बिना आत्मज्ञान की, बिना स्वरूप अवलंबन की संसार के अभाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है किसी के लिए। इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय, विभ्रम, मोह त्याग। ज्ञान में ये 3 दोष है, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। क्या है हम, क्या है पर, क्या है सुख का कारण, क्या है दुख का कारण, क्या सुख है, क्या दुख है, कुछ नहीं पता। संशय, मैं ये हूं कि और कुछ हूं, कोई निर्णय नहीं। विपर्यय, देह को ही आत्मा मान लिया। विपरीतता, जो 5 प्रकार के जो मिथ्यात बतलाए ना, जो एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, तो ये सब ज्ञान में विपरीतता ऐसी चलती रहती। क्या स्वरूप है हमारा, क्या पर का स्वरूप है, क्या दुख के कारण है, क्या सुख के कारण है, क्या सुख है, क्या दुख है, कुछ नहीं पता। पागलों जैसी दशा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चलता रहता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को पागल ही कहा है। सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्। सत और असत के अविवेक से, उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होने से, सत असत अविशेषात, उनकी विशेषता नहीं जानने से क्या करता है वो? तत्वों के बारे में उन्मत्तवत् विचार करता रहता है, जैसा उसके मन में आता है वैसा सोचता रहता है। तो ये जो है, सबसे प्रथम में प्रथम आगम का अवलंबन करके क्रम दिया है। इसी में अपन ने पढ़ा है पहले। क्यों कि बिना सर्वज्ञ भगवान के कोई नहीं बता सकता इनका स्वरूप। जिनके मत में भगवान सर्वज्ञ नहीं है, उनके मत में सही वस्तु का स्वरूप हो ही नहीं सकता है। इसलिए आगम का पहले सेवन किसी दूसरों के बताए आधार पर नहीं, जैसा आगम में स्वरूप बताया है, खुद अपने ज्ञान में उसका निर्णय करके और भ्रम को तोड़कर स्व पर हे उपादेय तत्वों का निर्णय करके, स्व को स्वरूप जानकर उसका अवलंबन करके, पर को पर जानकर उससे मध्यस्थ होकर उसका अवलंबन ना करके, क्रम से आश्रव बंध आदि का अभाव करके और स्वरूप आश्रय से संबंध निर्जरा मोक्ष की सिद्धि करे। एक क्रम है। तो यहाँ ये कह रहे, पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास। कहेगा आत्मा और कर्म, रागादिक भाव, ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म अपन को दिखते नहीं है। ये द्रव्य कर्मों का कार्य है। कौन सा? ये रागादिक भाव, अज्ञान आदि के भाव, ये सब क्या है? ये द्रव्य कर्मों के उदय का कार्य है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो 8 कर्मों के उदय से जो परिस्थिति बन रही है वो कर्म फल है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। ज्ञान दर्शन आदि की हीनता होना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का नैमित्तिक कार्य है। आत्मा का स्वभाव तो जानन मात्र है। कम जानना, ज्यादा जानना, मिथ्या जानना, सम्यक जानना, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञान का स्वरूप जानना है। मिथ्या जानना
ये मिथ्यात्व के कारण से जीव में मिथ्या बुद्धि पैदा हो जाती। तो मात्र आत्मा का स्वभाव है जानना। आत्मा का लक्षण क्या है? जानना, मात्र जानना मेरा काम। तो जब तक अपन को अपन क्या मानते रहते हैं? कम ज्ञान वाला, ज्यादा ज्ञान वाला, जिसको अपन 6 डाला में पढ़ते हैं मूरख प्रवीण, मिथ्या दृष्टि की भावना में। तो मूरख कौन कहलाता है? क्षयोपम ज्ञान कम होने पे अपने को मूर्ख मान लेना, और ज़्यादा क्षयोपम ज्ञान हो जाने पर अपने लिए बुद्धिमान मानना, दूसरों को मूर्ख मानना। ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। अपने को जानने वाला नहीं अनुभव करना और अपने को ज़्यादा प्रवीण मानना। सब मूर्ख है और हम समझदार ज़्यादा है। ये नहीं सोचता कि सब जीव हैं और हम भी जीव हैं, सब जानन स्वरूप है, अपन भी जानन स्वरूप है। और ये कम ज़्यादा जानपना तो ये कर्म के उदय का नैमित्तिक कार्य है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए 8 कर्मों के निमित्त से, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये कर्म का फल है, इसमें हम पना करना, ये कर्म फल चेतना है। और 24 घंटे यही चलता है, विचार नहीं है कुछ भी। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का ये कार्य, और मोहिनी का कार्य क्या है? मिथ्यात्व और कसाय के भाव होना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव। कौन सा स्वभाव? द्रव्य स्वभाव नहीं है, पर्याय स्वभाव। तो वो तो है ही नहीं है तुम्हारे पास। अबे आत्मा को तुम्हें अपनो आत्मा में अपनापन काय से करोगे? केवल ज्ञान से। मिथ्यात्व काय से जाता है? केवल ज्ञान में अपनापन करने से, कि आत्मा में अपना करने। तो तुम क्या हो? केवल ज्ञान हो तुम कि जीव हो? केवल ज्ञान आत्मा का द्रव्य स्वभाव नहीं है, पर्याय स्वभाव है, और वो सदा रहता नहीं है। और आत्मा तो सदा रहता है। तो ये जब तक निर्णय अभी गहराई से नहीं हो तब तक अपन सब कुछ कर लेते हैं रूढ़ी से, पर जीवन में अभी विसंगति, विपरीतता जाती नहीं है तत्वों के बारे में। जब तक गहराई से अध्ययन करके, अपने जीवन में उसका निरीक्षण करके, और अपनी गलती को ज्ञान में छोड़ते हुए, और जो विपरीतता से रहित जीवन में अपना साधना है उसको जब तक नहीं करेंगे, तब तक अपना मिथ्यात्व आदि का अभाव होता ही नहीं है। तो मिथ्यात्व और कसाय के भाव होना। मिथ्यात्व कौन सा? देह जीव को एक बने, अपने को अमीर गरीब माने, सुखी दुखी माने, स्त्री पुरुष माने, ये मिथ्यात्व का भाव, ये आश्रव भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसको जानना, ये आत्मा का स्वभाव है। जानना आत्मा का स्वभाव है। इसको जानना भी कहना वो पर्यार्थक न्याय का विषय है। जानना आत्मा का स्वभाव है। क्या करना? ये मिथ्यात्व भाव है, ऐसा ज्ञान में निर्णय करो। और अपन क्या है? ये मिथ्यात्व भाव अपना स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है। और इससे भेद विज्ञान करके मैं जानन स्वरूप हूं। तो मिथ्या दृष्टि को जो ऐसे भाव चलते हैं, कौन से? सुखी दुखी, रंक राव, बुद्धिमान मूर्ख, पैसे वाला गरीब, स्त्री पुरुष, और भी जाति संबंधी, 13पंथी 20पंथी, जैन अजैन, ये जीव का स्वरूप नहीं है। क्या है सब? ये सब जीव के मोहजन्य भाव है, मिथ्यात्व के भाव है। जीव क्या है? जैन है कि अजैन है? ये जितने भी भाव चलते हैं, ये इस मनुष्य पर्याय में मुख्य रूप से धर्म के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण किया जाता है। जो टोडरमल जी ने लिखा ना, कि जो जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व पाया जाता है। अंदर में अभी तो अपन को सुन करके अंतर, अपन बोलते ना, जुआ नहीं रेंगती, अभी कुछ भी अंतर नहीं आता है। सुन करके अंदर में अपन को यह खलबली नहीं मचती, अरे जी मिथ्यात्व के भाव है, अरे अपन क्या कर रहे हैं, ये अनंत संसार का कारण है? और जी गृहीत मिथ्यात्व तो सप्त व्यसन आदि से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। क्यों? कि इसमें आपको क्या होता है? सांप्रदायिक बुद्धि में निरंतर दुर्भाव चलते रहते हैं।
अपने संप्रदाय वालों में मोह और पर में द्वेष, प्रेम नहीं। अपने लोगों में अभी अपने तो होते नहीं कोई, समझ रहे ना। तो जो मेरी भावना फैले प्रेम परस्पर जग में, जहां अपन मिथ्यात्पूर्वक का जो लगाव है वो प्रेम नहीं है, मोह है वो। इसलिए अपन बोलते मोह दूर पर रहा करें। जब तक ये अंदर में गहराई से विचार करके इसको तोड़ने में, देखो सामान्य व्यसन आदमी को छोड़ने में पसीना आ जाता है। एक तम्बाकू खाने का व्यसन पड़ जाए, चाय पीने का व्यसन पड़ जाए, कोई भी चीज़, और खाने में भी जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कि भैया हमें तो यार मीठा तो चाहिए ही चाहिए, व्यसन है ये सब। कोई खाना विशेष अपन को, उसके बिना अपने को ऐसा लगता है कि भोजन नहीं हुआ, ये व्यसन है। आत्मा को कोई पदार्थ विशेष नहीं चाहिए, और आत्मा को तो चाहिए ही नहीं। इस शरीर की क्षुधा मिटाने के लिए जो यथालब्ध अपन को माने स्वास्थ्य के अनुकूल हो, वो अपने भोजन जो मिल गया दे दिया इसको। एकत्र बुद्धिपूर्वक नहीं, मजा आ गया कि बुरा है कि फलाना है, कुछ नहीं, ये कल्पना है तुम्हारी मिथ्या। तो अंदर में 24 घंटे कैसे कैसे मिथ्यात्व के भाव चलते हैं। अभी अंदर में जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे मिथ्यात्व गलेगा नहीं। कितने जोर जोर से चिल्ला लो, कितना भी बाहर में प्रदर्शन कर लो धर्म के नाम पर, उससे और मिथ्यात्व बढ़ता है। क्योंकि सांप्रदायिक बुद्धि से दूसरों में अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रदर्शन होता है। जैसे नेता लोग करते हैं ना प्रदर्शन, ऐसे ही प्रदर्शन चलता है सांप्रदायिक बुद्धि वालों का। इसलिए नहीं कि भैया सब जीव हैं और सत्य को समझे, और वो भी वास्तव में सत्य को समझ के और अपने स्वरूप की आराधना करें, इसलिए नहीं। हमारा देखो कितनी बड़ी, हम कितना हमारा संगठन है, कितनी सामर्थ्य, कितने लोग हैं, हम बड़े हैं। गहराई से जब तक अपन अपना ये जो शास्त्रों के आधार से अपन अपना निरीक्षण तत्वों के बारे में नहीं करें, तब तक तो मिथ्यात्व गलते ही नहीं है। और अकेले तो सुन लेने से नहीं, 24 घंटे जीवन में जहां अपन को रस कुटीबों में रस आ रहा है, जहां अपन अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, यहाँ तो क्या है, बैठे हैं शांति से, उतनी कसाएं होती नहीं है। मिथ्यात्व तो यहाँ के जाने के बाद उसका पोषण तो वहां चलता है 24 घंटे। तो जहां जहां अपन को ऐसे भाव चल रहे हैं विपरीत, अपने स्वरूप के विपरीत, वे सब भाव मिथ्यात्व का पोषण करने वाले। अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी अपने बारे में मान्यता है वो सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाली। आता नहीं है समझ में अभी। ये समयसार चल रहा है। समयसार माने अपने शुद्ध स्वरूप का यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। तुम क्या हो ये बताया जा रहा है। तुम्हारा चेहरा ये दर्पण है, देव सास गुरु दर्पण है, और तुम्हारा चेहरा बताया जा रहा है कि तुम हो। तुम्हारा चेहरा है क्या? कौन सा चेहरा? एक अपन दर्पण में वो देखते हैं, वो कौन सा चेहरा है? एक वो अपन गीतें बोलते हैं, मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य, कितना पाप, कितना धर्म, कितना अधर्म तेरे जीवन में, वो कौन सा दर्पण है? देखो ये चेहरा भी अपन जिस पुद्गल दर्पण में देखते हैं और जिस पुद्गल को देखते हैं, वो देखने वाला जीव है, वो कोई शरीर नहीं देखता है और दर्पण नहीं दिखाता है। दोनों को अपन को ही देखना है, ज्ञान में ही देखना है। दर्पण को ही अपन को देखना है और दर्पण में झलकने वाला जो शरीर है उसको भी अपन को ही देखना है। और अपन ना शरीर है ना दर्पण है, और अपन क्या है? अपन वो अंदर में देखने वाले हैं। काय पे लक्ष्य जाता है अपन जब दर्पण देखते हैं तो? क्या दिखता तुम्हें उसमें? बढ़िया अंदर से आता है रस। थोड़ा कुछ गड़बड़ हो तो थोड़ा तकलीफ होती, कह रही यार ये तो बहुत चेहरा काला पड़ गया है, चेहरा तो थोड़ा कमजोर हो गया है, थोड़ा ऐसा हो गया है, वैसा। मिथ्या कल्पनाएं सब चलती रहती। इसका नाम स्वाध्याय है। अपने स्वा को समझना और स्वा से बाहर जितना भी है उसमें एकत्व ममत्व तोड़ना, शब्दों में नहीं, भाव अंदर ज्ञान में, भावों में। जब जब भी अपन दर्पण के सामने खड़े होकर चेहरा देखते हुए अपन को शरीर में एकत्व बुद्धि हो रही है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही, अरे ये मिथ्यात्व का आश्रव भाव चल रहा है, ये रागदेश कसाय के भाव चल रहे हैं।
हुँ? अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना मकान। कौन है अपना परिवार, कौन है अपने बच्चे, कौन है अपना मकान? हुँ? कौन है अपने बच्चे, कौन है अपना मकान? हुँ? कौन है? अरे भाई, आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश, हम तो बोलते हम तो कब उन्हें निज घर आए, तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, वो अपना निज घर है। और उसमें जो रहने वाले गुण धर्म हैं, पर्याय हैं, वे आत्मा की हैं। क्या है? आत्मा के गुण धर्म पर्याय आत्मा की हैं, तो वे हैं उसके कौन? बच्चे, परिवार। और क्या है उसका? बाहर में तो उसका कोई परिवार है ही नहीं। तो अपन को क्या कभी लगता है कि जी हम रात दिन मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं और ये इसके परिणाम से ही हम चतुर्गति घूम रहे हैं? ये बता रहे ना कि पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, अभिप्राय जिसका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व के भाव, अज्ञान के भाव, अवरति के भाव, योग के भाव, ये अध्यवसान उसके विद्यमान है, निरंतर चलते ही रहती है। मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में ये सब अवरति और योग उसमें फिर सामान्य रूप से गर्भित हो गए। वैसे योग क्या है? कर्मों के आश्रव का कारण है। बंध का कारण तो उपयोग की मलिनता है। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद और कसाय, बंध का मूल हेतु तो ये है जिसमें दिया ना कि धूली चिपकती है अगर अखाड़े में तो काय से चिपकती है? लड़ने झगड़ने से। काय से चिपकती है? शरीर में जो मर्दन है, चिकनापन है, उससे। ऐसे ही अपने उपयोग में जो मलिनता है मिथ्यात्व की, अज्ञान, कसायों की, अवरति आदि की, प्रमाद आदि की, ये बंध का हेतु है। जब तक अपन को तो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद होने से, मन वचन काय के अवलंबन से पूर्वक, वो तो कर्मों के आश्रव का कारण बनता है। बंध का हेतु क्या है? उपयोग की मलिनता। अरहंत भगवान को सबसे ज्यादा योग हो रहे, आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद हो रहा है, पर कितना बंध होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जब तक अपन को समझ में नहीं आएगा तब तक अपने जीवन में आत्म शांति का मार्ग प्रकट नहीं होने वाला। समझ रहे ना? आप किसी भी संप्रदाय में पहुंच जाओ, किसी के पीछे लग जाओ, जब तक अंदर में अपने स्वरूप के पीछे नहीं लगोगे, बाहर से सबका पीछा नहीं छोड़ोगे, तब तक जीवन में शांति का मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं। जब तक तुम्हें बाहर में रुचि है तब तक अंदर से अरुचि है, आत्मा की अरुचि है, ये समझ लेना। कहीं भी रुचि हो तुम्हें, एकत्व बुद्धि पूर्वक भगवान में भी रुचि है, वो सब मोह है, वो कोई धर्म मरम नहीं है। गुरु में रुचि है, एकत्व बुद्धि पूर्वक, सब मोह है, वो कोई धर्म नहीं है। क्यों? कि ना भगवान तुम्हारे है, ना गुरु तुम्हारे है, ना जैन धर्म तुम्हारा है। क्या है ये? भगवान भगवान है, वे अपने लिए भगवान है, किसी के लिए कुछ नहीं है। उनने अपने स्वरूप की आराधना करके पूर्ण सुखी हुए हैं, वे अपना किसी को कुछ नहीं दे सकते। और दिया है तो उपचार से, व्यवहार से दे दी। जग को जग की निधियां, तो उनने अपना कुछ नहीं दिया, जग को जग की निधियां दी, मतलब उनको उनका सुखी होने का मार्ग बता दिया। ये बातें अपन को सुनी नहीं होने से अपन को ऐसा लगता है ये तो धर्म से कछु अलग बातें चल रही। क्या इन बातों में अपन को कुछ लग रहा है कि कुछ अपन ने आज तक ये बातें विचार नहीं किया इस पर? अभी तक अपन धर्म के नाम पे भी भ्रम करते रहे। जो टोडामल जी लिखते ना कि भैया अबे तो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम तो प्राप्त पर्याय में और अपनी मानी हुई मान्यताओं में ही मूर्छित थे, रूढ़ी में ही अपन तो उलझे हुए थे, अभी तक तो हमने ये बातें सुनी नहीं थी। ऐसा यदि अपन को क्या नहीं आवे, इसमें अपन को अपूर्वता, नयापन नहीं लगे तो अभी तुम्हारे लिए वास्तव में रुचि नहीं है, इसकी समझ लेना। जहां अपन को राग रंग होता है, जहां और वो, तो उसमें अपन को ज्यादा उत्साह आता है। जहां अपन को कसायों का पोषण हो, मान सम्मान मिले, नाम लिया जाए, फलाने चंद जी,
हाँ भाई, और थोड़ा झूठी प्रशंसा की जाए, अरे साहब ये तो महान आदमी है, उसमें अपन को रस आता है। इसमें नहीं अपन को रस आता है कि भैया हमें कोई हमारे बारे में कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अरे तुम्हारे ही बारे में चर्चा चल रही है सब, और उसमें तो एक एक व्यक्ति का नाम, इसमें तो समग्र रूप से सारे व्यक्तियों की चर्चा चल रही है, सबकी महिमा बताई जा रही कि तुम्हारी महिमा कोई अलौकिक है, ये बाहर में तुम्हारी ये महिमा में कोई दम नहीं है। तो देखो इसको पढ़ ले अपन, क्योंकि अपने जीवन में कहाँ कहाँ विसंगति चल रही, जब उसकी चर्चा करते हैं तो कितने लोगों को रस आता है वो तो जाने। शास्त्र पढ़ते हैं तो सुनने समझने में अपन को लगता है कि चलो ये पढ़ लिया, अपने अंदर गिरेबान में अपने ज्ञान में अपना चेहरा नहीं देखते अपन। भाई इनमें तो तुम्हारा चेहरा दिखाया जा रहा है कि गंदा चेहरा, दो ही चेहरा बताया जा रहा है, तुम्हारा गंदा चेहरा क्या है और तुम्हारा स्वच्छ स्वरूप क्या है, दोनों बताए जा रहे हैं। अब तुम्हें किस में रुचि है, उस गंदे चेहरे में तुम्हारा एकत्वपना है, तो अब कभी तुम्हारे असली चेहरा तुम देख ही नहीं पाओगे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, कि जो अपने नकली जीवन में ही आनंदित है और नकली जीवन को ही अच्छा मानते हैं। तो देखो अब इसमें तुम्हारा असली स्वरूप बताया जा रहा है। एक ही बात है, जानन स्वरूप कहो जानना वाला कहो, कोई अंतर नहीं। स्वरूप वो ज्ञान गुण की मुख्यता से कह रहे हैं, स्वरूप माने आत्मा ही होता है, जानन स्वरूप आत्मा, तो ज्ञान लक्षण से लक्षित कह रहे हैं, और जानने वाला कहो एक ही बात है। तो ज्ञान से आत्मा को जानने वाला कहते हैं, और जानन स्वरूप कहो तो आत्मा का ज्ञान लक्षण से लक्षित ज्ञान स्वरूप है। दोनों बातें एक ही, कोई अंतर नहीं है। पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास अभिप्राय जिसका मूल है, उसके कारण से होने वाले ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। जहां स्वपर का एकत्व हो गया वहां से क्या होंगे, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, अवरति माने मिथ्या चारित्र, और योगों की प्रवृत्ति, आत्मा के प्रदेशों में चंचलता, ये निरंतर चलती रहेगी। अब वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव भाव के कारण है। अब इनसे क्या होता है, मिथ्यात आदि से अब निरंतर मोह राग द्वेष आदि के आश्रव भाव चलते रहते हैं। आश्रव भाव कर्म का कारण है। जब ये आश्रव भाव जीव में मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कर्मों का आश्रव होता है, वो कर्म के कारण है। और कर्म काय के कारण है, कर्म आदि से, नो कर्म शरीर आदि सब उससे मिलते हैं। जितने भी शरीर आदि संयोग हैं ये सब जितने अघातीय कर्म हैं उनके निमित्त से बाह्य संयोग मिलते हैं, और जो घातीय कर्म हैं ये अंदर में अपन को भावों की विसंगति में कारण बनते हैं निमित्त रूप में। मूल में तो जीव के भाव अपनी स्वयं की योग्यता से हो रहे, वे सिर्फ निमित्त बना करके और अपने अंदर इस प्रकार की विसंगति खड़ी करता है। और नो कर्म संसार का कारण है। नो कर्म से क्या होता है, आपको शरीर बाहर के जितने पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये कैसे मिलेंगे, ये आपको कर्म के माध्यम से और नो कर्म के माध्यम से मिलेंगे। माने ये बाहर के नो कर्म, ये नो कर्म माने जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के निमित्त से मिलते हैं। और फिर जब नो कर्म माने ये संयोग मिलेंगे, शरीर मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, बाहर का समय परिवर्तन आदि होगा, परिभाव मिलेंगे और विकारी भाव होंगे, तो पंच परावर्तन रूप संसार चलता रहेगा। क्या चलेगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये पंच परावर्तन रूप संसार निरंतर चलता रहेगा। इसलिए ये तो तुम्हें बता दिया संसार का क्रम कैसे चल रहा है। इसलिए सदा ही यह आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से मिथ्यात, अज्ञान, अवरति, योगमय आत्मा को मानता है, अर्थात मिथ्यात आदि अध्यवसान रूप अपने को करता हुआ प्रवर्तन करता है। रात दिन कैसे जीता है,
इसी रूप में अपने को अनुभव करता हुआ, परिणमन करता हुआ जीता है। इसलिए राग देश मोह रूप आश्रव भाव को भाता है। इनसे क्या होता है कि निरंतर आश्रव होते रहते हैं, आश्रव भाव चलते रहते हैं। आश्रव भाव को भाता है, उससे कर्म आश्रव होता है। निरंतर ये विकारी परिणाम धारा प्रवाह मोह राग देश के इस भ्रम के कारण इन मिथ्यात अज्ञान अवरति और योगों के माध्यम से निरंतर मोह राग देश आदि के परिणाम पर धारा प्रवाह चलते रहते हैं। उससे कर्म आश्रय होता है, उससे नो कर्म होता है और उससे संसार उत्पन्न होता है। अब ये तो हो गया तुम्हारा संसार की कहानी। किंतु अब इसका भाव कब होता है तब बता दे। किंतु जब आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है, उसका अनुभव करता है, तब मिथ्यात अज्ञान अवरति योग स्वरूप अध्यवसान जो कि आश्रव भाव के कारण है उनका अभाव होता है। क्या होता है? ये अध्यवसानों का अभाव, उनके अभाव से आश्रमों का अभाव होता है। अध्यवसानों का अभाव होने पर राग देश मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है। आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है। कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है। नो कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। इस प्रकार यह संवर का क्रम जानना चाहिए। देखो भाई, सुन लेना अच्छी बात है, पर सुन करके उसमें से क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, क्या स्वा है, क्या पर है, इस प्रकार से भेद विज्ञान करके नहीं जीना, तो इससे आपका जो पहला कार्य है वो भी व्यर्थ गया, सुनना भी व्यर्थ गया। क्यों? कि सुनना सुनने के लिए नहीं है, सुनना समझने के लिए है, और समझना जीने के लिए है, और जीना सुखी होने के लिए, संसार के अभाव के लिए, सुखी होने के लिए। अब आगे आगे का क्रम नहीं अपनाओगे तो आगे पहले की सीढ़ी बेकार है। जितनी सीढ़ियां हैं यहाँ तक समझ लो आप कि पहले तो मूल में तो मिथ्यात्व की सीढ़ी ना लांग जाना ही, सब कुछ लांग जाना है, समझ रहे ना। मिथ्यात्व की सीढ़ी लांग गए तो अब तो नियम से अब तुम्हारे लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ये बात अलग है कि अगर आप सावधान नहीं रहे तो उसमें भी बहुत भटक सकते हो, अर्धपुतगल परावर्तन। तो उसमें अपन को फिर जब अपन पहली सीढ़ी चढ़ गए तो अब अपन को जिस लक्ष्य से वो पहली सीढ़ी बनाई है मंजिल पे पहुंचना है, तो अब तो पूरी सीढ़ी चढ़ के अपन को मंजिल पे ही पहुंचना, जब भाई रुकना, बीच में नहीं रुकना। और बीच में से सीढ़ियों पर से ढड़क जाओगे तो बहुत दुर्दशा होगी फिर। सावधान रहना कि नहीं रहना। तो जब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंच गए, यानी 13वें गुणस्थान में नहीं पहुंच गए, तब तक आपको उत्तरोत्तर सावधानी पूर्वक श्रेणी चढ़ते जाना है। चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खिपैया जिनवाणी जग मैया कर्म दुख मेड़ दो। गुणस्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। कौन से गुणस्थान का अनुभव है? अभी कौन से गुणस्थान का अनुभव है? एक भी गुणस्थान का अनुभव नहीं है। अगर एक भी गुणस्थान का अनुभव हो जाए तो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए। किसको मिथ्यात्व का अनुभव होता है? जिसको भेद विज्ञान हो जाता है वही मिथ्यात्व के स्वरूप को समझता है। पागल व्यक्ति ना पागलपन समझता है ना बिगल पागलपन समझता है। समझता है क्या वो? अगर उसको पागलपन समझ में आ जाए तो वो पागल क्यों कहलाएगा? इसलिए अज्ञान दशा में किसी गुणस्थान का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है, भ्रम रहता है सिर्फ। पागलपन में कोई पता नहीं उसको, ना पागलपन का पता है और ना समझदारी का पता है। इसलिए यहाँ पर अपने लिए ये संवर का जो है अपने लिए स्वरूप क्रम से कैसे होता है, ये अंतिम 3 गाथाओं में समापन के रूप में संसार का भी क्रम बता दिया,
कि अगर आप संसार में भटक रहे हो तो किस कारण से भटक रहे हो, और यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे तो किस प्रकार के संबर को अपने जीवन में प्रकट करके और मोक्ष की सिद्धि करोगे। दोनों चीज़ें बता दी। तो इस प्रकार ये क्रम है। एकत्व का अध्यास भ्रम, जहाँ से स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है वहाँ से ही संसार खड़ा होता है। कहाँ से खड़ा होता है? मोक्ष मार्ग कहाँ से चालू होता है? भेद विज्ञानता सिद्धा। स्वपर का भेद विज्ञान जहाँ से चालू होगा और फिर स्वपर का भेद विज्ञान हो गया तो फिर अब स्व का ग्रहण करके और परावलंबन छोड़ के और फिर स्वावलंबी ही पूरा जीवन जीना, उसका नाम है धर्म का मार्ग। देखो अपन ने अभी 142वीं 142 43 44वीं गाथा में पक्षातिक्रांत में अपने स्वरूप संबंधी विकल्प भी अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, समझ रहे? पहले तो सविकल्प दशा में स्वपर का निर्णय किया जाता है, तो ये स्वपर का निर्णय करने में फिर अपन को ये मेरा स्वरूप है, ये पर है, तो मेरा स्वरूप है ऐसे विकल्प करने से भी अभी आत्मा अनुभव नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। उसको अपन औदिक भाव के साथ साथ ज्ञान की मुख्यता से अपन छायोपशमिक भाव में लेंगे। जो निर्णय है, निर्णय में ज्ञान की ऊर्ध्वता ली जाती है और अनिर्णय में मोह की मुख्यता ली जाती है। जहाँ अपन चिंता कर रहे हैं वहाँ तो मोह की ऊर्ध्वता है, और जहाँ चिंतन कर रहे हैं हो तो रहा है कसाय पूर्वक, परंतु उसमें ज्ञान की ऊर्ध्वता है। चिंतन में क्या चलता है? चिंतन में ज्ञान चलता है, और फिर जब अपन चेतन को ग्रहण कर लेते हैं तो चिंतन भी छूट जाता है, फिर अतीन्द्रिय आनंद जीवन में प्रकट हो जाता है। तो पहले चिंता को चिंतन से, वस्तु स्वरूप के निर्णय से दूर करो। सतभवन दीपक में यही दिया है देवसेनाचार्य देव ने, कि पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। अभी तो अपन रात दिन मिथ्यात्पूर्वक सोचते रहते, मेरा मकान, मेरा परिवार, मैं फलाना, मैं ढेगाना, ये सब मिथ्यात्व के भाव है, समझ रहे? पहले तो अभी विचारों में समीचीनता आवे, अकेले तन नहीं, 24 घंटे सावधानी। कह रहे अपन क्या कर रहे हैं? अपन जीव है, अपन ये शरीर आदि थोड़ी, अपन ये धन संपत्ति से अपनी अमीरी गरीबी थोड़ी है, और 24 घंटे उसी का दम। धर्म के नाम पे भी अपन को अगर थोड़ा बहुत दान दे दिया तो थोड़ी काला रुचि हो जाती। सब लोगों को देखते हैं, कितने लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं धर्म में? तो मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। अगर तुम्हें संयोगों के माध्यम से अपना बहुमान आ रहा है तो क्या आ रहा है? अरे दे करके तुम्हें नीची निगाह करने चाहिए। कोई इन्हें सोच ले कि ये दे रहा है, देने वाला और है, देता रहे दिन नैन, और लोग हम पे भ्रम करत हैं या ते नीचे नैन। कौन करते थे ऐसा दान? कौन करते थे? किनका है? दीवान अमरचंद जी। अब दीवान अमरचंद जी तो सभी ज्ञानी होते हैं, ध्यान रखना। वो तो एक नाम अकेला दे दो शास्त्रों में तो अकेले उन्हीं का नहीं समझ लेना। जितने भी ज्ञानी होते हैं उनको बाहर में परस्पर जीवों का संयोग करते हुए दंभ नहीं होता है, समझ रहे ना? दूसरे को दीनता से नहीं देखते, अरे ये भी जीव है, ये तो कर्मों के उदय की परिस्थिति है। आज हमारे पास संयोग ज्यादा है, उसके पास नहीं है, वो भी है तो जीव ही ना। तो अब उसमें क्या दंभ करना, इन संयोगों से अपन को क्या बड़प्पन मानना। इसलिए उसके प्रति मैत्री भाव रख करके आत्मीय संयोग करता है। दान दे मन अच्छा लगता है कि चलो एक जीव की जो है परेशानी, ये संयोग अपने पास अपना तो है ही नहीं, इतना ही कहता ही रहना है, अपना तो अपन लाए नहीं, ले जाना नहीं, तो चलो इसके माध्यम से दूसरे जीवों की अगर परेशानी मिट रही है तो चलो अच्छा है। तो दंभ नहीं करता है, वो अंदर में खुश होता है, अपने लोगों का सहयोग करने में उसको अच्छा लगता है। महत्ता नहीं पैसों की या धन की आती, उसको जीव के प्रति बहुमान आता है कि चलो भाई एक अपन अपने साधन में अपन जीव का सहयोग कर रहे हैं। अंदर में अभिप्राय टटोलना अपना, ये कहने की बातें नहीं है, ये सुनाने मात्र की बातें नहीं है, समझ के जीने की बातें हैं। और जब ऐसा जियोगे तब वही मिथ्यात्व गलेगा। अंदर में अपन को संयोगों का बहुमान नहीं आए, अपने स्वभाव का बहुमान आए, अन्य जीवों का भी व्यवहार में बहुमान आए।
कि ये भी भैया है तो भाई, अब अज्ञानता से इनने अपने स्वरूप को भूल के विराधना की है तो ये परिस्थिति बन रही है। अब कल बकरा ईद है, क्या होगा? अब कल सारे चारों तरफ में आ रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला है? क्या हुआ? कारण क्या है? धर्म के नाम पर उनने भी ऐसे ही किया होगा पहले, धर्मांधता में, तो अब ऐसी कर्म बंधा कि धर्म के नाम पर उनकी भी ऐसी दुर्दशा हो रही। अपन को उनसे निर्दय नहीं होना है, पर समझना वस्तु व्यवस्था को है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। आज जो परिस्थिति बन रही, जो भी घटना घट रही, तो उसका कारण क्या है? उनने कुछ किया होगा कि ऑटोमेटिक बन गया? तो अपन को उनके प्रति, अपन को तो ये लगने चाहिए कि भैया ये लोग कर रहे हैं, ये कितने अविवेकी लोग हैं, धर्म के नाम पर उन बेचारे मूक पशुओं को क्यों इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? बताओ। वे भी तो वही है ना, पूरे के पूरे भगवान स्वरूप है, अकेली पर्याय में क्षणिक भूल के कारण ऐसे पाप कर लिए कि वर्तमान में ये दुर्दशा हो रही। भाई देखो, ये तो हो रही, अपन बाहर के निमित्तों को देख रहे हैं। वैसे तो सभी जीवों के लिए अपन ने बोला है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, और नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। अपन भी तो एक दिन क्या होगा, यहाँ बैठे रहेंगे क्या? अपन को भी तो जैसे शेर घेर जंगल में किसी पशु को पकड़ ले, हिरण को, तो कोई बचाने वाला है क्या? ऐसे ही काल रूपी शेर अपने सामने खड़ा हुआ है, तो अपन कब तक बचेंगे? जब तक अपन अपने को नहीं जानेंगे तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता है, और यदि अपने को जान लोगे तो अपने को कोई नहीं मार सकता है। ये अभी ऐसी परिस्थिति में, पहले हमें बहुत तकलीफ होती थी इनको देख करके, पर बाद में हमने उनके स्थान पर हमें अपने को खड़ा किया कि हमारे साथ में हम भी तो ऐसे अनंत बार बने होंगे ना। अब उस समय यदि हम भगवान जनेन्द्र की वाणी को सुन के, जिनवाणी को सुन के और भेद विज्ञान करके, कदाचित मायाचारी करके बकरे भी बन गए, और उधर ऐसी स्थिति बने, और वहां यदि अपन सम्यक दृष्टि, बकरा सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या करेगा उस समय वो? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजाम त निष्प्रतिकारे धर्मायतन में मोचना माऊ सल्लेखना। टोडरमल जी के साथ क्या हुआ था? उनको भी तो कुचलवाया गया, मारा गया। उनने क्या किया? अरे उस शेर के प्रति दया की, उस हाथी के प्रति दया की कि हमारे निमित्त से भैया तू क्यों पिट रहा है, अब हमारी तो आयु इस निमित्त से जाना है तो जाएगी। इसलिए उनको उसके ऊपर, माने इनके ऊपर कोई दया, ज्ञानी दूसरों पर दया करता है। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया राजा शरणक ने, तो मुनिराज क्या सोच रहे कि बेचारा ये भोला जीव बताओ क्या करता है। तो काटने वालों को, बकरे को काटने वालों पर दया आएगी अगर सम्यक दृष्टि हो तो, कि भोले जीव बेचारे कैसे पाप कमा रहे हैं, हमारा तो कुछ होना ही नहीं। जैसे टोडामल जी ने, तो भैया हमारा क्या होना है, पर्याय शरीर संयोग पृथक था, अब पृथक हो रहा है, तो वो तो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है वेद विज्ञान की, वो तो वेद विज्ञान करके जा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई बकरा इनमें सम्यक दृष्टि हो सकता है, समझ रहे हैं ना, और वो अगर इसको वेद विज्ञान हो गया, तो ऐसे कटते हुए में काटने वालों के प्रति दया आएगी उसको, अपनी तकलीफ नहीं दिखेगी उसको। क्या दिखेगा? अरे ये भोले जीव कैसा भाव कर रहे हैं। जैसे राजा शरणक पर यशोधर मुनि को दया आई, उनके अपने ऊपर उपसर्ग की तकलीफ नहीं महसूस हुई उनको। तो ज्ञानियों को अज्ञानी जीवों के प्रति दया आती है, वे अपने ऊपर दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। क्यों? वे तो जानते हैं कि अपन तो जानना स्वरूप है, अपन जो परिस्थिति बन रही उसको जानेंगे। तो उस समय भी वो समाधि मरण करके और स्वर्ग आदि को जा सकता है। ये उपाय है बचने का, कोई दूसरा कौन बचाए? जो कर्म किए, स्वयं किए, जो कर्म सुभाषो फल निश्चय ही वे देते। स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये समझ जब तक पैदा नहीं होगी तब तक दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो ये गाथाएं अपन को आचार्यों की एक गाथाएं वास्तव में अपनी असलियत को बता करके अपने नकली जीवन को छुड़ाने की प्रेरणा देने वाली है। ऐसा अपन वास्तव में इनसे अपने मूल स्वरूप को समझ के अपनी मिथ्या धारणाओं को छोड़कर ऐसे अपने जो आश्रय भाव है उनसे निर्वृत्त होकर संवर भाव पूर्वक, निर्जरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करें।
इसी भावना से अभी अपनी बात यहीं विराम देते हैं। नंदीश्वर नंदीश्वर अनुपम है नंदीश्वर, नंदीश्वर नंदीश्वर अनुपम है नंदीश्वर। नंदीश्वर कहाँ है? क्यों साहब, हुकुमचंद जी साहब, नंदीश्वर कहाँ है? नंदीश्वर आठमदीप नहीं है, नंदीश्वर इधर है। एक नंदीश्वर उधर है। नंदीश्वर मतलब समझते आनंद का ईश्वर। आनंद का ईश्वर हमारा भगवान आत्मा है, कहीं बाहर में नंदीश्वर नहीं है। हम नंदीश्वर स्वरूप हैं। और जो अपने नंदीश्वर को नहीं जानता वो ही पर में आनंद मानता है और बकरे की पर्याय में जाता है, मायाचारी। इसलिए स्वामी जी क्या बोलते थे, ए सेठ मरी ने ढोर थसे। क्यों? तू मांस आदि तो खाता नहीं, दारू पीता नहीं, और पूजा पाठ स्वाध्याय वगैरह की फुर्सत नहीं, तो क्या होगा? मरी ने ढोर थसे। तो ये बकरों ने ये काम किया था। अब अगर हमें बकरा नहीं बनना है तो हम भी मायाचारी परिग्रह में आसक्ति छोड़ें, तो हम भी बकरे की पर्याय में नहीं जाएंगे। ऐसी भावना। और बहुत सुंदर रमने योग्य गाथाएं चल रही हैं, हम सभी उनका रसास्वादन करें, रमणता करें। जय जय। इन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन तरसा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्यजन तीर्थंकरों के विरह में। यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझ लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा